आज हम लोग चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट ऑर्गेनिज्म नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। दीज सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को मतलब फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए उन लोग के सर्वाइवल के लिए। और अ, उनके सर्वाइवल के लिए मतलब कुछ चाहिए होता है, जैसे कि फूड चाहिए होता है तो वाटर चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है। और हम लोग के सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग को कुछ तो जीने के लिए चाहिए होता ही होगा। दीज सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ मतलब किसी माध्यम से तो होता होगा ना, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल पढ़े तो कुछ उसके बारे में जानेंगे ना। तो द सबस्टांस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सॉरी। दीज सबस्टांस, ये जो सबस्टांस होते हैं फूड वाटर और ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हम लोग के वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हम लोग के बहुत सारे प्रत्येक अंगों में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं आगे, इसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और जो हम मतलब जैसे कि हम लोग खा लिए तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि गंदा नहीं निकलेगा, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड तो होंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग के मतलब जो हम लोग खाए हैं तो पूरा तो डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ होगा। वो तो हम लोग को पता है कि पूरा फूड तो डाइजेस्ट हो नहीं सकता है। हो सकता है तो ज़्यादा हम लोग खाएंगे तो मतलब पूरा फूड तो डाइजेस्ट है, तो कुछ फूड अनडाइजेस्टेड भी रह जाते हैं। तो वही अनडाइजेस्टेड फूड को, जो कि वो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोड्यूस होता है एक ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे रिमूव होता है बॉडी से, वो हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे फूड वाटर और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे एक्सक्रिएट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। These wastes are transported and collected in an area from where they are removed. तो इस लाइन का मतलब है दी जो ये वेस्टेज हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं और कलेक्ट होते हैं जिस एरिया में जहाँ से वो निकलते हैं। मतलब कि जितने भी जो वेस्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होके उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ से इस वेस्ट को हम लोग निकालते हैं। मतलब कि ये वेस्ट रेक्टम के द्वारा रेक्टम में चले जाते हैं और रेक्टम से हम लोग इस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। तो इतना तक तो क्लियर है, हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। तो अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह। मतलब यहाँ से हमको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है दिल्ली, तो हम लोग उसको डिफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब ऐसे ना डिफाइन करेंगे कि वो एक प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑर्गेनिज्म आ जा रहा है, लेकिन जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट में आ गया, जैसे हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। लेकिन हम लोग के बॉडी में, हम लोग के ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका जो होता है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें हम लोग बस बोल देंगे इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब कि एक प्रोसेस जहाँ एक प्रोसेस जिसमें सबस्टांस को एक लोकेशन से अनदर लोकेशन ले जाया जा सके। जैसे कि हम लोग खाते हैं कोई भी खाना, वो डाइजेस्ट हुआ तो अब पूरे बॉडी में सेल्स में मतलब ब्लड में लगने के लिए, ब्लड में हम लोग को जाने के लिए फूड को तो कुछ तो माध्यम चाहिए होता होगा ना। मतलब हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ हुआ तो उसको ब्लड में ले जाने के लिए कुछ लोकेशन होगा ना। पेट का कहाँ लोकेशन है, हम लोग को ब्लड का कहाँ लोकेशन। हाँ, हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए तो हर पार्ट्स में फूड को चाहिए होता है। पेट में फूड डाइजेस्टेड हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड हम लोग के पैर में जाएगा, हाथ में जाएगा, ये सब जगह ऑर्गन्स में हम लोग के जाएगा ना फूड। तो कैसे जाएगा, वो फूड जाएगा ना। तो उसी मतलब वो फूड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। इसका सिंपल सा है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इतना हम लोग पढ़ेंगे।
फिर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सेल हो, जैसे कि अमीबा, फंगस, बैक्टीरिया, जिस ये सब में सिर्फ एक ही सेल होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ईजी। जैसे कि हियर सिंपल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे कि डिफ्यूज़न के द्वारा भी होता है और ऑस्मोसिस के द्वारा भी होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा भी होता है, जो कि सबस्टेंस को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कराने में मदद करता है। डिफ्यूज़न मतलब जैसे कि डिफ्यूज़न का आप सटीक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आप फॉग सेंट तो यूज़ किए होंगे। फॉग सेंट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग इस मतलब एक प्लेस में, यहाँ एक घर में अगर हम लोग फॉग सेंट को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे घर में भी उसका स्मेल चला जाता है। तो जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ उस घर में मतलब उस घर में स्मेल चला जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। ठीक है, तो हम लोग का क्लियर है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ईजी होता है, जिसे डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। डिफ्यूज़न मैंने आपको समझा दिया। और ऑस्मोसिस के द्वारा होता है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, तो एक सेल में आ जाएगा अमीबा। अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन करता है, जैसे इजेशन करता है, डाइजेशन करता है। ये सेकंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ना था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म different part of the body perform different functions in the process of transportation। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ वन सेल। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग भी आ सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काऊ भी आ सकता है, गॉड भी आ सकता है, डियर भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म, मतलब बॉडी का अलग अलग भाग परफॉर्म। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने बताया कि जिसमें मोर देन वन सेल होते हैं उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में डिफरेंट, हम लोग का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करता है, मतलब अलग अलग हम लोग का बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करता है, डिफरेंट फंक्शन करता है ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में। तो रिकॉर्ड होता है। However, this stay connected so that each part receive its required substance while the unwanted material are eliminated from the body। इसका मतलब है कि हालांकि जो अनवांटेड हम लोग के अनवांटेड सबस्टेंस है, हालांकि जो कि कनेक्ट रहता है, मतलब कि हम लोग के बॉडी में एक हम लोग के बॉडी में वेसल्स टू वेसल्स कनेक्ट रहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग के फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सिंपल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर नॉट सफिशिएंट हियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज अ लॉट ऑफ टाइम वुड बी नीडेड इन सच अ केस। In plants, water and minerals from the soil are taken up the root and distributed to leaves and other parts of the plant. Similarly, food prepared by the leaves is distributed to other parts of the plant। हाँ, देखिए प्लांट्स में जो हम लोग के रूट से वाटर और मिनरल्स लेता है, प्लांट वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है? रूट से लेता है। तो प्लांट जो वाटर और मिनरल्स रूट से लेता है उसको और मतलब पार्ट्स में प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाने के लिए कुछ तो माध्यम होगा। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ एक सामान दिल्ली भेजना है तो दिल्ली भेजने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए होता है। तो माध्यम क्या रहता है? हम लोग का गाड़ी रहता है। तो वैसे ही हम लोग के बॉडी में फूड वाटर और मिनरल्स और या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ तो माध्यम होता है। तो उस माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे।
प्लांट्स में क्या माध्यम होता है उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मतलब जैसे कि ये बताने का इसका ये मतलब है कि सॉइल से जो वाटर मिनरल रहता है ना, रूट, तो आर टेकन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। रूट जो लेता है वो वाटर मिनरल्स कैसे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे वो पहुंचाता है, किस माध्यम के द्वारा पहुंचाता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। वैसे ही जैसे फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स में, वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाया जाता है, वैसे ही जो रूट वाटर एंड मिनरल्स लेता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाया जाता है। कैसे? वाटर मिनरल्स लेगा तभी हम लोग का लीव्स जो है वो खाना बना पाएगा, लीव्स हम लोग का तभी खाना बना पाएगा और खाना बना पाएगा। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।